सिंधु नदी के किनारे, यू हैव हर्ड इट मेनी टाइम्स। सिंधु नदी के किनारे वाला जो देश है उसे हिंदुस्तान बोला जाता है। ठीक है, ऐसा आपने कई बार सुना होगा, आपने क्लास 6 में हिस्ट्री पढ़ी है, आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा है। हड़प्पन सिविलाइजेशन वो इंडस रिवर के वहीं पर डेवलप हुआ है। द अदर नेम ऑफ हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन इज इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्यों बोला गया? बिकॉज वहां पर एक रिवर थी इंडस, और जहां पर भी रिवर होती है, जहां पर भी पानी होता है, आपको पता है कि वहीं पर ही सिविलाइजेशंस डेवलप होने लगते हैं, या वहीं पर आकर के लोग रहने लगते हैं। ठीक है, सो ये जो वर्ड है इंडस, ये बेसिकली एक संस्कृत वर्ड है। संस्कृत वर्ड से ओरिजिन हुआ है, संस्कृत वर्ड से हमने लिया है, एंड द संस्कृत वर्ड इज सिंधु। संस्कृत वर्ड क्या है आपका? सिंधु। It forms one of the largest drainage systems of the world. It is from this river that India got her name. तो इंडिया जो नेम है, this our country has actually got its name from this particular river. जब लोग बाहर से आते थे तो आपको ये बताना है कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो उस समय ऐसा किसी भी कंट्री के नेम्स नहीं हुआ करते थे, तो ऐसा बोला जाता था कि हम उस नदी के पार जा रहे हैं, यानी कि हम इंडस रिवर के उस साइड जा रहे हैं, इंडस रिवर की दूसरी तरफ जा रहे हैं। ठीक है, सिंधु नदी के किनारे उधर जा रहे हैं, तो सिंधु से ही आप देखते हैं हिंदुस्तान निकल के आ गया। ठीक है, हिंदुस्तान। सो बेसिकली इंडस रिवर के नाम पे ही आपकी कंट्री का ये नाम है। द इंडस वैली हैज बीन द क्रैडल ऑफ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस इन द वर्ल्ड, दैट इज योर इंडस वैली सिविलाइजेशन। सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस है ये। ओके, आज इसका मेजोरिटी ऑफ द पार्ट पाकिस्तान में है, बट कुछ ऐसे एरियाज हैं जो हमारे इंडिया में भी आते हैं, राजस्थान स्टेट में भी आते हैं, पंजाब में भी है। ओके, इंडस वैली सिविलाइजेशन, दिस यू हैव स्टडीड ऑलरेडी इन क्लास 6। तो ये इसका इंट्रोडक्शन पार्ट था। आप जब भी अपना आंसर लिखें तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देकर के आए, उस रिवर के बारे में बता के आए कि ये रिवर का वर्ड जो है मीनिंग क्या है, कहाँ से ओरिजिन हुआ है। दिस वे यू विल बी गेटिंग गुड मार्क्स, आपको एक अच्छे नंबर मिल जाएंगे। अब हमने बात करना स्टार्ट करी कि हमारी रिवर ओरिजिनेट कहाँ से होती है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर मैंने एक मैप बना रखा, माइंड मैप बनाया है आपके लिए, डायग्राम बनाया है। एज यू कैन सी ओवर हियर, ध्यान से देखिए इसको। आई जस्ट मिनिमाइज इट अ लिटिल मोर। आई होप इट इज विजिबल टू यू। सो दिस पर्टिकुलर पेज नंबर, ये जो आपका मैंने यहाँ पर जहाँ लिख रखा है, राइज और ओरिजिन तिब्बत। राइज या ओरिजिन जो है, इस पूरे हम इस डायग्रामेटिक फॉर्म में इसको पढ़ने वाले हैं, और जब हम इस तरीके से पढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे कि आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हमने देखा कि रिवर इंडस जो है वो राइज कहाँ से होती है। मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया है आपके लिए। ये आपकी माउंटेन्स हैं। ठीक है, अभी हमने देखा था ऊपर, यहाँ पर इस पर्टिकुलर डायग्राम में भी आप देखिए आपकी हिमालयन माउंटेन्स है यहाँ पर। इन द सिमिलर मैनर हमने देखा कि आपके यहाँ पर माउंटेन रेंज है, और तिब्बत इज द स्पेसिफिक लोकेशन जहां से ये राइज कर रही है। ठीक है, इंडस रिवर कहाँ से निकल के आ रही है? आपकी तिब्बत से निकल के आ रही है। ठीक है, ओके। सो तिब्बत से ही ओरिजिनेट करती है। उसके पास में ही बिल्कुल एक लेक है, उस लेक का नाम है लेक मानसरोवर। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये आपके बेसिकली पूरे हिमालयन माउंटेन रेंज है, ये आपका तिब्बत है, और यहाँ पर आप देखते हैं कि ये आपके तिब्बतन प्लेटोज है, यहाँ पर माउंटेन्स हैं, यहाँ पर आपको तिब्बतन प्लेटो भी मिलेगा। ठीक है, तिब्बत बेसिकली तिब्बतन प्लेटोज है, यहाँ पर आपको प्लेटोज मिलते हैं। बहुत ही ऊंचा प्लेटो है, इट इज वेरी ह्यूज प्लेटो। तो यहाँ से ही एक लेक है, और उस लेक के पास से ही आप ये देखते हैं कि रिवर इंडस का ओरिजिनेशन होता है, और रिवर इंडस ओरिजिनेट करके हमारी कंट्री में आ जाती है। अब जब वो हमारी कंट्री में आ रही है, तो वो कहाँ आ रही है? सबसे पहले इंडस रिवर ने हमारी कंट्री के अंदर कहाँ पैर रखा है? दैट इज लद्दाख डिस्ट्रिक्ट, जम्मू एंड कश्मीर। तो सबसे पहले इंडस रिवर हमारी कंट्री में आती है, और वो आकर के आपके जम्मू एंड कश्मीर के अंदर घुसती है। अब वहां ये एक बहुत ही प्यारा फीचर बनाती है, इंडस रिवर बहुत ही यूनिक फीचर बनाती है, और उस यूनिक फीचर का नाम है गॉर्ज। और ये गॉर्ज आप इसका मीनिंग ऑलरेडी पढ़ के आए हैं
क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज अ गॉर्ज, यू नो दिस ऑलरेडी, हमने इसको ऑलरेडी डिस्कस करा है, मीनिंग भी आपको मैंने बताई है। तो आप ऐसे इसको यहाँ तक अभी हम याद करा कि तिब्बत है, तिब्बत के पास में ही एक लेक है, उस लेक का नाम है लेक मानसरोवर। अब वहां पर रिवर का ओरिजिनेशन हो गया है। अब रिवर ने सोचा कि चलो ठीक है, अब थोड़ा और आगे मूव करते हैं। अब और आगे जब रिवर ने मूव करा तो वो हमारी कंट्री में आ जाती है। अब जब वो हमारी कंट्री में आ रही है तो इसी की वजह से आप भी देखते हैं कि हमारी कंट्री का जो नाम है वो इस रिवर के नाम पर ही ओरिजिनेट हो गया। हमारी इंडिया जो नाम है कंट्री का वो इसी रिवर के नाम पर रखा गया, क्योंकि ये हमारी कंट्री में आई। ठीक है। सबसे पहले कहाँ पर आ रही है आपकी कंट्री में, जम्मू एंड कश्मीर। आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर बिल्कुल नॉर्थ में है, तो वहां से इसको जम्मू कश्मीर पास पड़ रहा था, इसलिए इसने सोचा चलो ठीक है जम्मू कश्मीर में ही एंटर कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर के ये लद्दाख डिस्ट्रिक्ट में एंटर कर जाती है। एंड आफ्टर दैट आप ये देखते हैं कि कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के अंदर एक बहुत ही प्यारा फीचर बनाती है जिसको कहते हो आप गॉर्ज। ये बहुत इंपॉर्टेंट फिजिकल फीचर है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आप अपनी बुक्स में देखें ये लाइन, आपको बुक में भी यही लाइन लिखी हुई है। आई हैव जस्ट made this image for you. See, the river Indus rises in Tibet near Lake Mansarovar. Flowing west, it enters India in the Ladakh district of Jammu and Kashmir, and it forms a picturesque gorge in this part. और यहाँ पर ये पिक्चर्स की गॉर्ज बनाती है, ये हमने देख लिया। ठीक है, डायरेक्शंस भी आपको पता होने चाहिए कि कहाँ से ये फ्लो करना स्टार्ट कर रही है, कहाँ पर ये जा रही है। तो देखो ये नॉर्थ में आपके यहाँ पर तिब्बत और मानसरोवर लेके, दिस इज योर नॉर्थ। अब रिवर का डायरेक्शन देखो फ्लो का, मैंने इसलिए यहाँ पर आपको डायरेक्शंस भी बनाए हैं। सो रिवर का अगर आप डायरेक्शन देखते हैं फ्लो का बेसिकली, तो आप देखेंगे कि वेस्ट की तरफ फ्लो करके आ रही है। ठीक है, वेस्टवर्ड फ्लो कर रही है। यहाँ से रिवर ओरिजिनेट हो रही है और ये वेस्ट की तरफ फ्लो करते हुए आपके जम्मू एंड कश्मीर में आ जाती है। नाउ व्हाट हैपेंस, अब इंडस रिवर को बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज भी ज्वाइन करती हैं। ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं, छोटी छोटी रिवर्स होती हैं जो कि एक मेन स्ट्रीम रिवर को ज्वाइन कर लेती हैं। से फॉर एग्जांपल अगर ये आपकी इंडस रिवर है तो इस इंडस रिवर को बहुत सारी आपके देखेंगे कि आप ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन कर लेंगे अलग अलग जगह से जब रिवर्स आ रही होती है। ठीक है, तो ये एक मेन स्ट्रीम रिवर को ट्रिब्यूटरीज जो है ज्वाइन कर लेती है। तो ऐसी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज है जो कि इंडस रिवर को ज्वाइन करती है। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि इंडस रिवर की बहुत सारी फ्रेंड्स हैं। ठीक है, और वो कौन कौन सी फ्रेंड्स हैं जो कि उसको ज्वाइन कर लेती हैं उसके इस जर्नी के अंदर। इंडस रिवर की जर्नी के अंदर उसे उसकी फ्रेंड्स ज्वाइन करती हैं, और उन फ्रेंड्स का नाम क्या है, देखिए उन फ्रेंड्स का नाम है जस्कर, नुब्रा, श्योक एंड हुंजा। ऑल दीज ट्रिब्यूटरीज दे जॉइन इट इन द कश्मीर रीजन। ठीक है, तो आप इसको एक स्टोरी के फॉर्म में याद करें कि इंडस रिवर जो है वो उसका घर कहाँ था, तिब्बत में था, पास में ही मानसरोवर लेक है। वहीं से उसने सोचा ठीक है मैं, उसका बर्थ वहीं हुआ है। ठीक है, इंडस रिवर का बर्थ कहाँ हुआ, तिब्बत, मानसरोवर लेक, वहां से इंडस रिवर का बर्थ हो गया। इंडस रिवर का जो है बॉर्न वहां है। अब बॉर्न होने के बाद में अब उसने सोचा चलो थोड़ा घूमने चलते हैं, तो वो हमारी इंडिया कंट्री की तरफ आई। और जब वो कंट्री हमारी इंडिया कंट्री के अंदर एंटर करती है तो उसी के नाम पर हमारी कंट्री का नाम पड़ जाता है, दैट इज योर इंडिया। ठीक है, अभी एंटर कहाँ कर रही है, आपके जम्मू कश्मीर में एंटर करती है। अब जब जम्मू कश्मीर में आ जाती है तो ये बहुत ही यूनिक फीचर बनाती है, उस फीचर को बोलते हैं गॉर्ज। अब जम्मू कश्मीर में इसने फिर इसके कश्मीर में कुछ फ्रेंड्स थे, कश्मीर में जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने सोचा चलो ठीक है इंडस रिवर से हम मिल लेते हैं। तो कौन कौन से फ्रेंड्स आप कह सकते हैं, कौन कौन से ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि इंडस रिवर को कश्मीर रीजन में ज्वाइन करती हैं, वो है जस्कर, नुब्रा, श्योक एंड मुंजा। ये रिवर्स इसको ज्वाइन करती हैं कश्मीर में। ठीक है, अब आफ्टर दिस ये सब आगे चलते हैं, मूव करते हैं अपनी जर्नी को और आगे लेके मूव करते हैं, एंड दे मूव टूवर्ड्स। अब आप देखते हैं कि इंडस जो है वो बेसिकली फ्लो करती है आपकी बाल्टिस्तान एंड गिलगित रीजन से, एंड इट एमर्जेस फ्रॉम द माउंटेन्स एट अटॉक। इस पर्टिकुलर डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपको अटॉक दिखाई देगा। ठीक है, हेयर यू विल, हेयर कैन यू सी अटॉक, यहाँ पर आपको दिख रहा है अटॉक। सो यहां से आप ये देखते हैं दिस इज योर बेसिकली गिलगित, एंड यहां से रिवर जो है ये मूव करती है फर्दर, एंड ये अटॉक माउंटेन से निकल करके आप देखते हैं वहां से ये निकल करके आगे मूव करेगी। ठीक है, अपनी बुक्स खोलें और बुक्स में इसको रीड करें, लाइन क्या बोल रही है। सी हियर, several tributaries Zaskar, Nubra, Shyok and Hunza joined in the Kashmir region.
The Indus flows through Baltistan and Gilgit and it emerges from the mountains at Attock. यहाँ पर अगर आप इस मैप में देखेंगे तो इट इज विजिबल टू यू, यहाँ पर आपका गिलगित है, ठीक है, दिस इज योर अटॉक रीजन, यहाँ पर माउंटेन, ये अटॉक माउंटेन है, ठीक है। तो यहाँ आप देखते हैं कि बाल्टिस्तान और गिलगित से क्रॉस करती है और बाल्टिस्तान और गिलगित को क्रॉस करके ये अटॉक माउंटेन से वापस से इमर्ज होती है। ओके, देन the Satluj, the Beas, the Ravi, the Chenab and the Jhelum joined together to enter the Indus near मिठानकोट इन पाकिस्तान। फिर आप देखते हैं कि पाकिस्तान रीजन के अंदर इसको, इसकी जो मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं वो ज्वाइन कर लेती हैं। ये देखिए, ये रहा पाकिस्तान, यहाँ पर आपका मिठानकोट है, ठीक है। और यहाँ पर आप ये देखते हैं कि इसको कौन कौन से ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन करती हैं, सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब एंड झेलम, ठीक है। तो आप इसको याद कर सकते हैं, JCB RS, है ना, JCB RS आप ऐसे याद कर सकते हैं इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज को। इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज कई बार आपसे पूछी जाती हैं क्या क्या ट्रिब्यूटरीज हैं, तो इसको आप ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं कि JCB RS, ठीक है, JCB RS। सो जे से हो गया आपकी झेलम, देन यू हैव चेनाब, देन यू हैव ब्यास, रावी एंड सतलज, ये इंडस के ट्रिब्यूटरीज हैं। और ये ट्रिब्यूटरीज इसको कहाँ ज्वाइन करती हैं, देखो पाकिस्तान मिठानकोट के अंदर, ठीक है। कहाँ इसको ज्वाइन कर रही है इंडस रिवर को, पाकिस्तान मिठानकोट। अगर आप इसकी ट्रिब्यूटरीज देखना चाहते हैं तो यहाँ पर जो मैप है, इस मैप में आप इसकी ट्रिब्यूटरीज देखें। सी this is your, can you see this, this is your Jhelum, then you can see your Chenab, you can see your Ravi, you can see your Satluj, ठीक है, एंड हियर इज योर ब्यास, ये रही आपकी ब्यास रिवर। सो ये JCB RS जो है इसकी इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं, ये मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं। और भी बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज हमने देखी जाए, लाइक हमने मुंजा देखी, यहाँ पर देखो नुब्रा है, देन यू विल हैव जस्कर की, यहाँ पर आप देख सकते हैं श्योक रिवर भी है, ये रही आपकी श्योक नदी, ठीक है। सो दीज ऑल आर द ट्रिब्यूटरीज जो इसको ज्वाइन करती हैं, लेकिन जो मेजर ट्रिब्यूटरीज है इंडस रिवर की वो आपकी कौन सी है, झेलम, चेनाब, ब्यास, रावी, सतलज, द 5 ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस। इंडस की जो मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं वो कौन सी हैं, ये 5 ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। दीज आर द मेजर रिवर्स, मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं। और भी बहुत सारी छोटी छोटी स्ट्रीम्स है जो इसको ज्वाइन करती हैं, इसलिए वो बाकी के जो नेम्स आपको यहाँ दे रखे हैं, दोज आर दोस अदर स्ट्रीम्स ज्वाइनिंग है। फिर आप ये देखते हैं कि इंडस रिवर जो है वो फर्दर मूव करती है जम्मू कश्मीर के वहां से साउथवर्ड मूव करती है, ठीक है। आप मैप में देख सकते हैं बेसिकली कि इंडस रिवर जो है, इस डायग्राम में भी देखिए कि यहाँ से वेस्ट से आती है, वेस्ट में आने के बाद में आप देखते हैं कि साउथवर्ड मूव करेगी। और साउथवर्ड जब ये मूव करती है तो आप ये देखते हैं कि अल्टीमेटली ये साउथ में मूव करने के बाद में कहाँ जाकर के थम जाती है या कहाँ जाकर के ड्रेन हो जाती है, दैट इज योर अरेबियन सी। अरेबियन सी में अल्टीमेटली ये टर्मिनेट हो जाती है, ड्रेन हो जाती है। यहाँ पर भी देखिए रिवर इंडस अल्टीमेटली जाकर के खत्म हो रही है आपके, ये आपका इंडिया का मैप आ गया। यहाँ पर भी मैंने इंडिया का मैप बना रखा है और यहाँ आपका अरेबियन सी आता है, ठीक है। वेस्ट की तरफ आपका अरेबियन सी है, तो अल्टीमेटली जो आपकी रिवर है ये ऊपर से आ रही है, आपका रिवर पूरा ऊपर से आती है और ऊपर से आने के बाद भी ये अरेबियन सी में जाकर के टर्मिनेट हो जाती है। A little over a third of the Indus basin is located in India in the states of Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh and Punjab, and the rest is in Pakistan. तो बेसिकली आप देखें तो कुछ हिस्सा जो इंडस बेसिन का है, जो इंडस बेसिन का कुछ पार्ट है, वो थोड़ा बहुत पार्ट हमारी कंट्री में भी आता है। अगर आप यहाँ मैप देख सकते हैं तो इसमें देखिए ये आपकी कंट्री है, ठीक है, ये दिस इज आवर कंट्री इंडिया। तो आप देखिए जो मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन है इंडस रिवर का पानी जो है वो आप देखो कहाँ है, दिस इज पाकिस्तान। ये आपको पता है ये क्या है, पाकिस्तान है इधर, ठीक है। तो कुछ पोर्शन है, आप कह सकते हैं 1/3 कह लीजिए, तो वो हमारी कंट्री में है। बाकी का जो पोर्शन है दैट लाइज रेस्ट इन पाकिस्तान, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं इस मैप में
कि कुछ हिस्सा जो है इंडस बेसिन का वो हमारी कंट्री में भी आता है, एंड इट इज एक्चुअली कवरिंग हिमाचल वाला रीजन कवर कर रहा है, जम्मू कश्मीर वाला रीजन, थोड़ा सा आप यहाँ देख सकते हैं कि पंजाब वाला रीजन भी कवर हो रहा है। तो कौन कौन से स्टेट्स हैं जहां पर आपको इंडस का बेसिन दिखाई देगा हमारी कंट्री के अंदर, हमारी कंट्री में कौन कौन से स्टेट्स हैं जहां पर आपको इंडस रिवर का बेसिन दिखाई देता है? दैट इज योर हिमाचल, देन यू हैव पंजाब, एंड ऑल्सो यू हैव जम्मू कश्मीर। ये वो रीजन है जहां पर आपको दिख सकता है कि इंडस रिवर जो है हमारी कंट्री के अंदर उसका बेसिन लाया गया है, हिमाचल वाला रीजन, पंजाब वाला रीजन और जम्मू कश्मीर वाला रीजन। और जो मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन है इंडस रिवर का, वो आप ही देख सकते हैं कि पूरी की पूरी रिवर जो है बेसिकली पाकिस्तान की साइड आ रही है ना। और वहीं से आप ये देखते हैं कि अल्टीमेटली दिस इज कमिंग योर अरेबियन सी, ये अरेबियन सी में जाके ड्रेन हो जाती है। तो ये पूरी आपकी इंडस रिवर की जर्नी है, यहाँ पर ये इंडस रिवर की जर्नी खत्म होती है। आई होप ये आपको याद हुई होगी थोड़ी थोड़ी। वापस से रिवाइज करेंगे, मैं आपको बुक से भी एक बार बता देती हूँ। बियॉन्ड दिस द इंडस फ्लो साउथवर्ड, एज आई टोल्ड यू इंडस रिवर पर साउथवर्ड फ्लो करती है, एंड इवेंचुअली रीचिंग द अरेबियन सी ईस्ट ऑफ कराची। द इंडस प्लेन हैज अ वेरी जेंटल स्लोप, बहुत ही जेंटल स्लोप है इंडस प्लेन का। टोटल लेंथ कितनी है? 2900 किलोमीटर है। इस पूरी रिवर की जो लेंथ है वो कितनी है? 2900 किलोमीटर की लेंथ है। द इंडस इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स, बहुत लंबी रिवर है, ऑफ द वर्ल्ड। A little over a third of the Indus Basin is located in India, in the states of Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, and Punjab, and the rest is in Pakistan. So this we completed. यहाँ पर आपका इंडस रिवर सिस्टम कंप्लीट हो जाता है। बट नाउ अगेन वी विल बी रिवाइजिंग इट, हम वापस से इसको रिवाइज करते हैं, बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप ऑन रिवाइजिंग अगेन एंड अगेन, अदरवाइज आपको ये याद नहीं होंगे। तो आप वापस से स्टोरी सुनेंगे, इस स्टोरी को आप थोड़ा अपने दिमाग में सेट करने की कोशिश करें। और वो स्टोरी ये है कि इंडस रिवर का बर्थ कहाँ हुआ, इंडस रिवर का बॉर्न कहाँ हुआ है। तो इंडस रिवर जो है वो आपके लेक मानसरोवर से निकलती है। तिब्बत, तिब्बत इज द रीजन, आप मैप्स में देखें अपनी अपनी बुक्स में, यहाँ पर आई टोल्ड यू दिस इज तिब्बत। यहाँ से आपकी रिवर इंडस का ओरिजिन होता है, बॉर्न होता है। तो रिवर इंडस की जो आप कह सकते हैं बर्थ प्लेस है, जैसे हमारी भी एक बर्थ प्लेस होती है, वी ऑल हैव अ बर्थ प्लेस, है ना। इन द सिमिलर मैनर इन रिवर्स की भी एक बर्थ प्लेस होती है, रिवर्स का भी बर्थ हुआ है, ठीक है। तो ये जो रिवर इंडस है, इस रिवर इंडस का जो बर्थ प्लेस है दैट इज योर तिब्बत। तिब्बत के पास में एक लेक है, भाई ऐसा भी तो होता है जहां हमारा बॉर्न हुआ तो हमारे आसपास वाली जगह में भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो हमारे ऐसे मान लीजिए कि इंडस रिवर जो है, इंडस रिवर की लोकेशन जो थी बर्थ की वो बहुत ही अच्छी थी, तिब्बत के वहां इसका ओरिजिन हुआ है, उसके पास में एक लेक था, और वहां से इंडस रिवर जो है राइज करने लगती है। अब जब इंडस रिवर धीरे धीरे राइज करने लग रही है, आगे मूव कर रही है अपनी जर्नी के अंदर, तो उसने सोचा कि चलो ठीक है इंडिया चलते हैं। अब जब वो इंडिया आई, इंडिया के अंदर एंटर हो जाती है, तो लोगों ने जब देखा कि इंडस रिवर इंडिया से जा रही है, इंडस रिवर के पास में एक लैंड मास है, तो इस लैंड का नाम जो है इस रिवर के नाम पर ही रख दिया जाए, ऐसा लोगों ने सोचा। तो इसलिए आप ये देखते हैं कि हमारी कंट्री का जो नाम है दैट इज इंडिया, वो कंट्री का नाम इंडस रिवर के ऊपर ही रखा गया है, ठीक है। देन इंडस रिवर आगे मूव करती है और वो हमारी कंट्री में एंटर कर जाती है। अब वो हमारी कंट्री में आ गई है। अब जब वो कंट्री में आ गई है तो वो कहाँ आई है सबसे पहले? इट हैज एंटर्ड इन जम्मू कश्मीर रीजन। सबसे पहले वो कहाँ आई? जम्मू कश्मीर, बहुत ही सुंदर रीजन है, और इंडस रिवर को वो सबसे पास भी पड़ रहा था, तो इसलिए उसने सोचा कि मैं जम्मू कश्मीर के रीजन में ही आ सकती हूँ। जम्मू कश्मीर में आ गई। अब जब वो कश्मीर में आई है तो कश्मीर की वादियों में उसने एक बहुत सुंदर फिजिकल फीचर बनाया, फिजियोग्राफिक फीचर बनाया है, जिसको बोला जाता है गॉर्ज। क्या बोला जाता है? गॉर्ज बोला जाता है, ठीक है। यहां तक हमने कवर कर लिया था। इस यहां से देखिए 2900 किलोमीटर टोटल लेंथ है इस पर्टिकुलर रिवर की। यहां तक आपने बात कर ली कि यहाँ आकर के गॉर्ज बनाती है। अब कश्मीर में इसके और भी बहुत सारी छोटी छोटी स्ट्रीम्स, छोटी छोटी फ्रेंड्स हैं। उन फ्रेंड्स का नाम क्या है? जस्कर, नुब्रा, श्योक एंड हुंजा।
तो ये जो छोटी छोटी स्ट्रीम्स हैं, छोटी छोटी जो रिवर्स थी, इन्होंने सोचा चलो ठीक है हम भी इंडस रिवर के साथ में थोड़ा घूम लेते हैं। तो इंडस रिवर के साथ में ये ट्रिब्यूटरीज भी ज्वाइन हो जाती है ना। ट्रिब्यूटरीज बेसिकली छोटी छोटी स्ट्रीम्स होती हैं। सो ट्रिब्यूटरीज लाइक जस्कर, नूब्रा, श्योक एंड हुंजा ये इंडस रिवर के साथ में ज्वाइन हो जाती हैं। अब इंडस रिवर आगे बढ़ती है, थोड़ा और आगे घूमना चाहती है, तो ये आगे घूमते घूमते पहुंच जाती है आपकी बाल्टिस्तान एंड गिलगित रीजन में। ठीक है, बाल्टिस्तान और गिलगित रीजन में। बाल्टिस्तान और गिलगित रीजन में पहुंचने के बाद ये अटॉक माउंटेन से वापस इमर्ज होती है। ठीक है, फिर से ये वहां पर एक अटॉक माउंटेन आते हैं, अटॉक माउंटेन से ये इमर्ज होकर के आगे मूव करती है और ये साउथवर्ड चलने लगती है, नीचे की तरफ आने लगती है। ठीक है, ऐसे ऐसे ये रिवर का कोर्स आ रहा है और अब ये क्या आ रही है, साउथवर्ड आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है। अब जब ये साउथवर्ड मूव करती है तो ये पूरा का पूरा कोर्स कवर करते करते आप देखें कि इसकी जो मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं, सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम, इनको ये ज्वाइन करती है आपके पाकिस्तान के अंदर मिठानकोट रीजन में। मिठानकोट रीजन के अंदर आप देखते हैं कि यहाँ पर इसकी जो मेन ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है, वो इसको ज्वाइन कर लेती है एंड अल्टीमेटली आप ये देखते हैं कि जो रिवर इंडस है वो आपकी अरेबियन सी में जाकर के गिर जाती है। अरेबियन सी में ये फॉल होती है, अरेबियन सी में ये टर्मिनेट हो जाती है। अल्टीमेटली कहाँ टर्मिनेट हो रही है, एंड हो रही है अरेबियन सी में। क्योंकि आपको पता है कि अगर रिवर माउंटेन से ओरिजिन करेगी तो अल्टीमेटली कहाँ एंड करेगी, सी में जाके एंड करेगी। ठीक है, सो दिस इज हाउ योर इंडस रिवर का ओरिजिनेशन है, कहाँ से निकलती है, किन किन स्टेट्स को ये क्रॉस कर रही है, इंडिया में कैसे आई है, इंडिया में कहाँ आई एंड अल्टीमेटली आपके अरेबियन सी में जाके खत्म हो जाती है। ओके, और कौन कौन सा पार्ट है जो हमारी कंट्री में है इंडस रिवर बेसिन का, दैट इज योर जम्मू कश्मीर वाला रीजन, थोड़ा सा जम्मू कश्मीर वाला रीजन आ रहा है, हिमाचल प्रदेश वाला एंड ऑल्सो द पंजाब रीजन। अब देखिए एक इंडस वाटर ट्रीटी करी जाती है। इंडस वाटर ट्रीटी बेसिकली क्या है, क्योंकि आपको पता है अभी अभी हमने इस पर्टिकुलर मैप में देखा था कि मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन जो है इस पर्टिकुलर रिवर का, इंडस रिवर का, वो आपका पाकिस्तान में आता है। ठीक है, मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन जो है इस रिवर का वो आपका कहाँ आता है, पाकिस्तान में आ रहा है। तो अब होता क्या है कि इस इंडस रिवर के वाटर को लेकर के थोड़े से डिस्प्यूट्स हो जाते हैं कि भाई अभी इसका पानी यूज कौन करे, है ना। बिकॉज ये रिवर बहुत पुरानी रिवर है, यहाँ पर सिविलाइजेशंस भी रहे हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन भी रहे, और इसका कुछ पोर्शन है जो इंडिया में भी आ रहा है, जो पाकिस्तान में भी आ रहा है। तो ऐसे करके अब इस रिवर के पानी पर जो है लड़ाई हो जाती है, डिस्प्यूट हो जाते हैं। पाकिस्तान बोलता है कि ये हमारी है, हम यूज करेंगे इसका पानी। इंडिया ने बोला कि नहीं, ये तो हमारी रिवर है, इसका पानी हम यूज करेंगे। तो ऐसे में क्या होता है कि एक अल्टीमेटली कंक्लूजन निकाला जाता है और एक ट्रीटी साइन करी जाती है, एक अग्रीमेंट साइन करा जाता है, और उस अग्रीमेंट को बोला गया इंडस वाटर ट्रीटी। क्या बोला गया, इंडस वाटर ट्रीटी। यहाँ देखिए आपकी बुक में यहाँ लिखा है कि ट्रीटी कब साइन करेगी, 1960s के अंदर साइन करी गई है। 1960 में ये ट्रीटी साइन करी गई है, और इस ट्रीटी के तहत क्या अग्रीमेंट है, ये बोला गया कि इंडिया जो है वो सिर्फ और सिर्फ 20% वाटर यूज कर सकता है इंडस रिवर का। क्यों, क्योंकि अगर आप मैप में देखें तो आपको पता है इंडिया के अंदर बहुत कम रीजन आ रहा है, मेजर रीजन जो है वो आपका पाकिस्तान में है रिवर का। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इंडिया के पास में क्योंकि कम है पार्ट, इंडिया में जो इंडस बेसिन है वो बहुत कम है, तो इंडिया को बोला गया कि आप सिर्फ और सिर्फ 20% वाटर ही यूज करेंगे इंडस रिवर का, रेस्ट ऑफ द पोर्शन पूरा का पूरा पाकिस्तान का है, पूरा पाकिस्तान का राइट है इसके ऊपर। ठीक है, India can use only 20% of the total water carried by Indus River system. This water is used for irrigation in Punjab, Haryana and the southern and western parts of Rajasthan. तो हमारी कंट्री में अगर आप देखें तो बेसिकली ये जो इंडस वाटर है, इंडस वाटर का जो पानी है वो हमारी कंट्री में यूज करा जाता है, इरिगेशन पर्पज के लिए यूज करा जाता है। अगर आप देखें यहाँ पर तो पंजाब वाला रीजन हो गया, थोड़ा सा आपका वेस्टर्न राजस्थान वाला रीजन, इन पर्टिकुलर रीजन में यहाँ पर इसको इरिगेशन के लिए यूज करा जाता है ना। ये यहाँ पर आप मैप देख सकते हैं बेसिकली। तो ऐसा बोला गया इस ट्रीटी के अंदर कि सतलज का पानी, रावी का पानी और ब्यास का पानी, तो ये जो थ्री आपको यहाँ ऑरेंज से दिख रहे हैं, एज यू कैन सी ओवर हियर, दिस 1, 2 एंड 3, ठीक है,
ये तीनों रिवर का पानी जो है वो इंडिया यूज कर सकता है, इंडिया का राइट है। और बाकी जो आपको दिख रहा है ये पूरा चेनाब हो गया, झेलम हो गई और इंडस रिवर, जो ये मेजर आपकी रिवर जा रही है, ये जो वाटर है ये पाकिस्तान का राइट है इसके ऊपर। ओके, एंड इट वाज सेड कि इंडिया जो है वो 20% वाटर यूज कर सकता है, बाकी का पूरा जो वाटर है वो पाकिस्तान यूज करेगा। सो दिस इज हाउ वी कंप्लीट आवर इंडस वाटर ट्रीटी। एंड आपको ये डिस्प्यूट पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्प्यूट है, आज भी कई बार इसके ऊपर डिस्कशंस होते हैं, इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर डिस्कशंस हो जाते हैं। ठीक है, सो वी कंप्लीटेड द फर्स्ट रिवर सिस्टम, हिमालयन रिवर सिस्टम में हमने पहला रिवर सिस्टम कंप्लीट कर लिया है, एंड दैट इज योर इंडस रिवर सिस्टम। आई होप अभी आपको याद रहेगा, इंडस वर्ड एक संस्कृत वर्ड है, सिंधु वर्ड से इसका ओरिजिनेशन हुआ है। ठीक है, सिंधु वर्ड से ये आया है और इसी के नाम पर हमारी कंट्री का नेम भी रखा गया है। ऑल राइट, सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा पूरा। आपको ये डायग्राम जो है ये आप अपनी नोटबुक्स में बना लें प्लीज। इस डायग्राम से आपको याद हो जाएगा इजीली कि कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं जिन्होंने इसको कश्मीर में ज्वाइन करा, फिर कश्मीर के बाद ये कहाँ आगे मूव करती है। आप याद करें कि कश्मीर के बाद ये बाल्टिस्तान और गिलगित रीजन में मूव करती है, और वहां पर एक अटॉक माउंटेन है, अटॉक माउंटेन से एमर्ज होती है। उसके बाद अगर आप देखें तो ये पाकिस्तान वाला जो रीजन है, पाकिस्तान में एक कौन कौन सी रिवर्स के साथ में कनेक्ट हो जाती है, इसकी जो मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं, दैट इज योर सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम, एंड अल्टीमेटली आप देखते हैं कि अरेबियन सी में ये एंड हो जाती है, अरेबियन सी में जाके टर्मिनेट हो जाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंडस रिवर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज डू लिसन द लेक्चर वेरी वेरी केयरफुली। In the next lecture series, we'll be picking up with the next river system, that is your Ganga river system. Till then, please do clear this Indus river system. ध्यान से इसको सुने, अपनी नोटबुक्स में इसको डायग्राम्स बनाएं, इंडस वाटर ट्रीटी क्या है। ठीक है, और जिस तरीके से यहाँ पर मैंने आपको डायग्राम की फॉर्म में बताया है, ये आप अपनी नोटबुक्स में नोट कर लें और इसी फॉर्मेट में आप याद करेंगे तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। क्लियर? सो विद दिस वी एंड the first part, the first river system of the Himalayan rivers. Thank you everyone. Good day.